जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अभिन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। कल रात को हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने लॉकडाउन के बारे में कुछ बातें बताई। हालांकि इसको लॉकडाउन का नाम उन्होंने नहीं दिया है, इसे कर्फ्यू का नाम दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूर्णतः लॉकडाउन ही है, क्योंकि जब आपके कारोबार बंद हैं, आपकी दुकानें बंद हैं, तो उसके बाद वो पूरी तरह से लॉकडाउन ही हो जाता है। सिर्फ कुछ सब्ज़ी मार्केट या होटलों में भी पार्सल सुविधा चालू है, या कुछ जो ज़रूरत की बातें हैं वो चालू हैं। इसके अलावा सब कुछ बंद है, जैसे पूर्णतः पहले लॉकडाउन में था उसी तरह से अब भी है। परंतु इस लॉकडाउन के जो परिणाम लोगों को भुगतने पड़े हैं, पिछले लॉकडाउन में देखा है लोगों ने कि हज़ारों लोग बेघर हो गए, हज़ारों लोग मर गए, हज़ारों लोग भूखे रहे और उनको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब यह लॉकडाउन जो मिनी लॉकडाउन के नाम से जाना जा रहा है, ये लॉकडाउन क्या गुल खिलाएगा ये तो आगे समझ में आएगा। अभी तो कहने के लिए 15 दिन का ही है, लेकिन ये 15 दिन की जगह फिर 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। ये सोच कर हमें चलना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। हमारी रिपोर्टर जया और नेहा ने धारावी के विभिन्न कारखानों और दुकानों में जाकर उनसे उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनको क्या क्या भोगना पड़ रहा है, क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। आइए देखते हैं। धन्यवाद। अगर अभी फुल लॉकडाउन लगेगा तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फुल लॉकडाउन लगेगा तो अभी क्या हम लोग यहाँ बेकार है ही हैं। 1-2 कारीगर बचे हैं, बाकी तो चले गए हैं। अब वो जो है इसी तरीके से निकाल ही रहे हैं। हाँ, और भूखा मरेंगे और क्या होगा। होटल से खाना जाते हैं, लेके आते हैं, खा लेते हैं, इधर ही बस ऐसे चल रहा है। इस समय मैं हूँ धारावी के सेठवाड़ी एक कारखाने में, जिनके मालिक हैं अकरम साहब। तो आइए हम इनसे जानना चाहते हैं लॉकडाउन के बारे में। पिछले लॉकडाउन का अनुभव क्या है, और अगर अब लॉकडाउन लगेगा तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी और हमारे कारीगरों के बारे में आपने कुछ सोचा, और यहाँ के जो हालात हैं वो आप सारे लोगों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पुराना पहले का जो लॉकडाउन था उसमें तो ये पोजीशन था कि लोगों के पास कुछ पैसे थे, वो कारीगरों को या किसी गरीब को देने के लिए वो लोग के पास पैसे थे और लोगों ने दिया भी। और ये लॉकडाउन तो इतना ख़तरनाक है कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो दवा तक के लिए पैसे नहीं हैं। कारोबार सब बंद पड़े हुए हैं, और आज ये हालत है कि लोग गांव जाने के लिए जो है पैसे नहीं है किराए के लिए। ये पोजीशन है। सर, आपका कारखाना कैसे चल रहा है? कारखाना तो हमारा पहले चलता था, लॉकडाउन से जब डाउन हुआ है तो अभी तक संभल नहीं पाया, और दूसरा लॉकडाउन चालू हो गया तो ज़्यादातर कारीगर सब गांव चले गए, और जो कारीगर बचे हुए हैं ये भी जाने की तैयारी। अगर आगे लॉकडाउन लगेगा तो आप इस सिलसिले में क्या करेंगे? आगे के लॉकडाउन में और तकलीफ ही होगा, और इतने तकलीफ होगा कि लोग एक एक दाने के लिए तरस जाएंगे, और पोजीशन बहुत ही ख़राब होगा। और आने वाले टाइम में तो ये लॉकडाउन अभी फ़िलहाल तो कुछ टाइम बाकी भी है, अगर लॉकडाउन लग गया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी लोगों को। खाने पीने का तो बहुत तकलीफ़ है, और लोग जो गांव जाने वाले हैं और जो चले गए हैं सब की हालत एकदम ख़राब है। और आपकी सरकार का जो भी है निर्णय अच्छे ढंग से उन्होंने किया तो ठीक है। और यहाँ के हमारे जो चौकी के साहू नगर 90 फीट के जो साहब लोग हैं, उनका यहाँ योगदान अच्छा है, और उनका हम लोगों की तरफ से जो भी है हम लोग योगदान देते हैं, और हर पब्लिक को उनका साथ देना चाहिए। और जो लॉकडाउन है, मास्क है, या जो कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है उसका सब पालन करते हैं। और ये लॉकडाउन ही एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को जो है
समझ के चलना चाहिए। और गरीबी का जो एक सिस्टम है वो हर बड़े लोगों को, छोटे लोगों को सब समझ के ही चलना चाहिए। कि सरकार से क्या मांग है, लॉकडाउन लगाए या ना लगाए? लॉकडाउन का तो सिस्टम ऐसा है कि अगर पब्लिक के लिए फ़ायदा है तो ठीक है, और अगर लॉकडाउन लगाते भी हैं तो खाने के लिए पब्लिक को जो है एक एक दाने की मोहताजी अभी है ही है, और ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोग परेशान हो जाएंगे। कम से कम जो पोजीशन अभी चल रहा है, अगर गरीब आदमी कोई काम करता है तो कम से कम खाने का रोटी तो मिलता है, और काम ही नहीं करेंगे तो कौन देगा? पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। इस समय मैं हूँ धारावी के मशहूर शू मेकर मासूम अली के साथ। इनका नाम और इनका चेहरा ऐसा कोई नहीं होगा जो पुलिस विभाग में इनको नहीं पहचानता होगा। बड़े से बड़े एसीपी, एडिशनल सीपी ने इनको ढूंढकर इनसे जूते बनवा कर लेके जा चुके हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि पिछले साल जैसे लॉकडाउन में पिछले साल के लॉकडाउन और इस साल के लॉकडाउन से इनके कारोबार पे इनको क्या मंदी आई। पहले क्या था, पब्लिक के पास, हमारे पास, सबके पास पैसा था तो चल गया था। इस बार किसी के पास कोई पैसा नहीं। क्यों? कारोबार लॉकडाउन से अभी तक बने, गवर्नमेंट ने लाइट बिल कोई सुविधा दी नहीं, तो उसी में पूरा साल बीत गया। उसके बाद दूसरा लॉकडाउन लग गया। अब सब कारीगर डर के सब मुल्क भाग रहे हैं। कारोबार कोई ग्राहक कोई अंदर आने को तैयार नहीं। कारोबार की पोजीशन बहुत ही ख़राब होती जा रही। आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता है। इस समय मैं हूँ धारावी के मशहूर जूता गली में और हमारे साथ है अली भाई शूज़ के मालिक। सर आपका नाम? अली। सर आप हमें ये बताइए कि इस लॉकडाउन से आपको क्या परेशानियाँ हो? बहुत दिक्कतें हो रही है। अभी थोड़ा धंधे पानी का टाइम था, सीज़न शुरू हुआ था, इसके पहले भी पूरा माल ख़राब हुआ, फिर माल ख़राब होगा, फिर परसों तो पूरा लॉकडाउन करने गए। तकलीफ में तो है, कारीगर भी सब चले गए, बहुत परेशानी है। लाइट बिल जो थी वही आई, लाइट बिल भी कुछ माफ नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सर आपको क्या लगता है अगर सरकार ये लॉकडाउन ऐसे ही अगर लगाते रहेगी तो आपके कारोबार पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। जब मजदूर यहाँ रहेंगे नहीं तो यहाँ की वैल्यू क्या रहेगी? बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी देखो सरकार के पास ये सब बात पहुँचाओ ताकि सब कुछ ठीक हो, नहीं तो फिर क्या है, प्रॉब्लम तो बढ़ेगा ही। लाइट बिल कम से कम लाइट बिल तो माफ़ करना चाहिए, स्कूल की फीस माफ़ करना चाहिए था, पर कुछ नहीं हुआ ऐसा, सब वैसे ही है। सर आपको लॉकडाउन की वजह से किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है। पहले से भी आगे टूटा हुआ है, पब्लिक रुक नहीं रही, 80% पब्लिक निकल चुकी है। अब यहाँ सिर्फ फैमिली वाले बचे हुए हैं। और लाइट का बिल गवर्नमेंट सोच रही है कि फिर लॉकडाउन चालू करूँ मैं। अब सिर्फ लोगों के खाने के वादे हैं। इस वक्त लोगों को इतनी बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ गई है। सर सबसे पहले तो आपका जनहित 24 न्यूज़ में स्वागत है। सर आपका नाम बताएं। अनवर अली। सर आप किस चीज़ का धंधा करते हैं? हमारा तो बैग मैन्युफैक्चरिंग का है, बैग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारा बिजनेस जो है मोस्टली। सर अभी पिछले महीने सरकार ने लॉकडाउन डिक्लेयर किए थे, जब से आपको क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ी? पिछले मैडम लास्ट ईयर में जो बंद हुआ था तब से हम लोग का तो प्रॉब्लम चालू हो गया। ऑब्वियसली मतलब 10% बिजनेस हो गया था और जनवरी से थोड़ा पिकअप लेना चालू हुआ था कुछ अराउंड उस पर, बट लेकिन अभी फिर हाइप क्रिएट होने से मार्च में फिर से बिजनेस काफ़ी लो हो गया इसमें। और अभी लॉकडाउन का सुन के तो पूरा ड्राई अप हो गया। ऑलमोस्ट 5% बिजनेस बचा है अभी इसमें। सर अगर यदि सरकार अगर आगे और लॉकडाउन लगाती तो आपको क्या लगता है आपका कारोबार कैसा चलेगा? मैडम उससे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे 35 लोग हैं वर्कर इसमें, अभी बचे कुछ 6 लोग बचे हुए अभी, तो उससे ऐसा होएगा कि हमें क्या बंद करना पड़ेगा लास्ट ईयर की तरह और फाइनेंशियली हमें क्या बहुत लॉस होगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।